मॉर्निंग बच्चा पार्टी। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ में इंटीग्रेशन के कुछ डाउट्स डिस्कस किए थे, आज के लेक्चर में हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि इंटीग्रेशन के केस में फॉर्मूले निहायत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अगर आपको दिखते हैं तो आप सीधे तौर पर एक बार उनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। उसके बाद में हम उसका मैकेनिज्म समझ लेंगे, क्योंकि जब मैकेनिज्म आप समझ रहे होंगे ना तो वो जो आपने याद किया है वो आपके बहुत काम आने वाला है। जैसे अब देखिए, हमारे पास पहला फॉर्मूला है। अब मान लीजिए ये आपको याद है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। हम मैकेनिज्म देखेंगे, देखो इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसमें बारीकी हमें पकड़नी है। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग मोड, मोड तो आता है x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अब समझिएगा, इसको ऐसे समझिएगा ये, राइट। और एक चीज और, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन ये, यानी जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें ऊपर की तरफ कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है 1 अपॉन। अब कल को कांस्टेंट में 7 आ गया तो 7 इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रहता, हम बाहर कर देंगे तो बन गया 1 अपॉन। ऊपर अगर कोई भी कांस्टेंट आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बाहर चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये 6 के 6 जो फॉर्मूले हैं इसमें ऊपर कांस्टेंट रह सकता है, कांस्टेंट ही रहता है, जैसे इस समय 1 है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो dx अपॉन इसमें दे रखा है, हम भी वैसे लिख लेते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए, जैसे dx अपॉन, अब मैं यहां लिखता हूं 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे करना है, 1 अपॉन a का मतलब जो यहां कांस्टेंट का स्क्वायर हो रहा है, तो 1 अपॉन 2, तो a का मतलब ये 3 है, तो 1 अपॉन 2a लॉग, राइट। x मीन्स जो यहां बैठा है, तो x की सीट पर ये बैठा है, 2x माइनस a मीन्स जो यहां बैठा है, तो 2x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस c। अभी रुक जाइए, हो गया। फिर इसका डिफरेंशिएशन, ये मैं कहना चाह रहा हूं, ये तो यही तो बात है कि डिफरेंशिएशन जरूर होगा, x वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन जरूर होगा। इसीलिए मैं आपको एक बात और बताता हूं कि क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले बच्चे एक बार देख लेने, लगेगा कि नहीं लगेगा। कैसे पता चलेगा, x वाले पोर्शन की सिर्फ इस वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन करके देख लेना, इस वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन करके देख लेना, सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन करके देख लेना। अगर वो कांस्टेंट आता है तो ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे, और अगर वेरिएबल आता है तो नहीं होंगे। जैसे यहां देखिए, इसका डिफरेंशिएशन वेरिएबल आ रहा है तो यहां फॉर्मूला अप्लाई ये वाला नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, अब मान लीजिए dx अपॉन, ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, dx अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 1 क्या, चलो इसको आप कर लो 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। आप तो मुझे ये बता दो, यहां ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, वो वाली शक्ल दिख रही है, ये वाला फॉर्म दिख रहा है हमें, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट आएगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई है कि ये फॉर्मूले बस किन केसेस में नहीं लगेंगे, जब x वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन वेरिएबल आता है। x वाले पोर्शन का मतलब इस सीट पर जो बैठा है वो ऐसा फंक्शन बैठ जाए कि डिफरेंशिएशन वेरिएबल आ जाए। जैसे एक और देखिए, यहां देखो, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस मान लीजिए 4 का स्क्वायर। अब आप ये वाला फॉर्मूला यहां अप्लाई करोगे, लग ही नहीं सकता, क्योंकि x वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन आप खुद देखिए क्या चाहिए, हमें कांस्टेंट चाहिए, और यहां क्या आएगा 2x, यानी कि वेरिएबल, तो यहां अप्लाई नहीं हो सकता। बाकी तो देखो अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो क्वेश्चन से अपने को समझ में आएगा। अब देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा अब आपको इस मैकेनिज्म, जो ये फॉर्मूले हैं, कुछ मैकेनिज्म से इनको याद करने का तरीका समझाता हूं, लर्न करने का तरीका समझाता हूं। हालांकि आपने ये टिप्स पर कर लिए होंगे, राइट। अब देखिए, सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें 3 फॉर्मूले तो हमारे पास अंडर रूट वाले हैं और 3 विदाउट अंडर रूट वाले। सबसे पहले तो ये देखो,
हमारे पास dx अपॉन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र है, उसी का ही अंडर रूट वाला ये देखो, ये वाला आ गया है ना। हमारे पास ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र है, उसी का अंडर रूट वाला ये, और ये है प्लस वाला तो उसी का अंडर रूट वाला ये। अब देखिए dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र, सब जानते हैं इसका साइन इनवर्स हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है ना। तो इसको देखो और इसको देखो, एक ही जगह 1 कर दो। हल्का सा हिंट की बात कर रहा हूं, याद रखिए मैंने पहले ही आपको कह दिया कि फॉर्मूले आपको टिप्स पर याद है, टिप्स पर अच्छे से लर्न कर रखे हैं आप लोगों ने, उसके बाद में ये सारी बातें बता रहा हूं मैं आपको। तो ये कहीं ना कहीं मैचिंग यहां हो रही है। बाकी जो दो रूट वाले बच गए सबको पता है, log x प्लस एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, x प्लस एज इट इज। और आप यकीन मानिए x मतलब यही वाला x जो यहां बैठेगा, जिसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आएगा। अगर यहां x प्लस 2 बैठा है तो यहां x प्लस 2 आएगा, ये ध्यान रखना। तो log x प्लस एज इट इज, अंडर रूट के साथ में एज इट इज प्लस सी, ठीक है। ये साइन इनवर्स की तरफ चला गया, ये भी ऐसा कैसा, log x प्लस पूरा का पूरा अंडर रूट एज इट इज प्लस सी। क्लियर। अब इस वाले केस में आओ, एक ही जगह 1 करो जरा, यहां करो, राइट। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स की तरफ चला गया। अब जैसा कि मैंने कहा फॉर्मूले आपको टिप्स पर याद है, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं ताकि कल को कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर आपको पता चल जाए कि अंडर रूट वाले 3 है, 3 में से भी साइन इनवर्स के अंदर एक जाता है, ये आपको पता है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कई बार साइन इनवर्स में कौन सा जाएगा। तो मैंने आपको बताया एक ही जगह 1 पुट करके देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा साइन, ओह यस क्लियर। फिर इसी तरीके से इसके अंदर बाय चांस आपको कहीं कोई गलतफहमी ना हो जाएगी, टेन इनवर्स में कौन सा जाएगा, एक ही जगह 1 पुट करके देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। बच गए ये दोनों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 ए लो, 1/2 ए लो। तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि कैसे हम इनको याद रख सकते हैं। और डे बाय डे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, और आफ्टर ऑल देखो इंटीग्रेशन का पोर्शन है, अपने आप में दम तो रखते हैं। फ्यूचर का जो मैथमेटिक्स है बेटा, अब इंटीग्रल कैलकुलस करके पूरी एक बुक आ जाएगी आपको फ्यूचर में, और डिफरेंशियल कैलकुलस करके पूरी एक बुक आ जाएगी। अभी फिलहाल इंटीग्रेशन के ऊपर एक एक चैप्टर है, फ्यूचर में पूरी एक बुक आ जाएगी इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसीलिए इंटीग्रेशन के चैप्टर को तो फिर भी आपको बहुत अच्छे से रेडी करना है। खैर चलिए वापस अपनी बात पर चलते हैं, फॉर्मूले पर चलते हैं। क्लियर हो गई ये सारी बातें आपको, ठीक है। तो ये थे फॉर्मूले के बारे में कुछ चर्चा, कुछ बातें। आइए अब मैं आपसे पूछता हूं, dx अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कभी आपको ये नजर आ गया, साफ पता चल रहा है कहीं ना कहीं इनमें से ये 6 फॉर्मूला लगेगा। एक बात और बताता हूं बेटा, मैं इन फॉर्मूलेस को एक टैग नेम दे देता हूं। जो ये 6 फॉर्मूलेज हैं, लेकिन इनको मैं बोलता हूं 6 फॉर्मूला, 6 फॉर्मूला नहीं, 6 फॉर्मूला बोलते तो ऐसे पता चलता है कि काउंटिंग 6 है। हम इसको बोलते ही हैं 6 फॉर्मूला। 6 फॉर्मूला जब भी मैं बोलूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बारे में बात हो रही है। सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको एक दिन कहा था, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन cos 2x जिंदाबाद, साइन क्यूब एक्स का एक टुकड़ा तोड़कर, साइन 5x का एक टुकड़ा तोड़कर। ये छोटे छोटे स्लोगन बनाने हैं, स्लोगन बनाने, जैसे है ना कि भारत माता की आवाज से निकल एकदम से अंदर से आवाज आती, जय भारत माता की जय, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो वंदे मातरम, ऐसे ही साइन क्यूब एक टुकड़ा तोड़कर, ऐसे वो वाली बात है। 6 फॉर्मूला मतलब ये 6, उसमें से भी 3 रूट वाले, 3 विदाउट रूट वाले, और उसमें से भी जो विदाउट रूट वाले हैं वो dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक इनको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, पलट दीजिए। दूसरा, तीसरा प्लस वाला, प्लस वाले में तो पलटोगे तो यही बनेगा, तो ये tan इनवर्स का केस चला गया, एक साइन इनवर्स का केस चला गया। बाकी log mod x प्लस एज इट इज, x प्लस एज इट इज प्लस सी, राइट। अब ये चीज पता चल रही है कि सबसे ऊपर dx के साथ में कुछ नहीं होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और नीचे स्क्वायर माइनस स्क्वायर, क्योंकि सबके अंदर स्क्वायर माइनस स्क्वायर, स्क्वायर माइनस स्क्वायर या स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाला केस है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लग गया कि 6 फॉर्मूला वाला केस होगा, लेकिन एक बार क्लियर कर लीजिए लगेगा या नहीं लगेगा। पता कैसे चलेगा, जो x वाला पोर्शन है उसका डिफरेंशिएशन
कांस्टेंट आना चाहिए, और मैं देख पा रहा हूं वाओ इसका डिफरेंशिएशन तो 1 आएगा, बिल्कुल। तो आप उसमें से सेलेक्ट कीजिए कौन सा वाला केस बनेगा, या फर्स्ट। तो इसका आंसर लिख दीजिए 1/2a, a मीन्स 3, लॉग x की जगह x+2 माइनस a अपॉन x+2 प्लस a प्लस c। ये पर इतना सा करना है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, यानी अगर मैं आपको यहां तक पहुंचा दूं, किसी क्वेश्चन में यहां तक पहुंचा दूं, तो आप यहां तक कर दोगे ना। अब किसी क्वेश्चन में यहां तक पहुंचा दूं, ऐसा क्यों कह रहे हो सर? तो आपको क्या डायरेक्ट ये थोड़ी ना मिलेगा, आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा मैं बताता हूं, dx अपॉन x² प्लस 4x प्लस 1, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। I इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन मिलेगा। एक काम करो -5, ये क्वेश्चन मिलेगा। समझ गए? मैं आपको बताता हूं कैसे आया। इसका स्क्वायर आप खोलिए, एक्सपेंड कीजिए, x² प्लस 4 माइनस 4x माइनस 9, तो x a² प्लस b² प्लस 2ab, प्लस आएगा ना, a² प्लस b² यानी 4 प्लस 2ab और माइनस 9, तो x² प्लस 4x माइनस 5। क्वेश्चन आपके पास ये आएगा, ये ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन को देखो, आपको करना क्या है, dx अपॉन नीचे 10th क्लास में 9th क्लास में परफेक्ट स्क्वायर बना लो, कंप्लीट स्क्वायर, राइट? कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसमें स्क्वायर वाला जो भी टर्म है उसको पकड़ लो, तो a², मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर, a² प्लस फिर 2ab फिर प्लस b², और a माइनस b² का फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab, a² माइनस 2ab, ठीक है, और प्लस b²। इस केस में और इस केस में, प्लस वाले केस में ये प्लस का होता है, माइनस वाले केस में माइनस का होता है, वरना a² प्लस b², इनसे कुछ पता नहीं चलता। 2ab वाली जो टर्म होती है ना, वो प्लस तो ये प्लस का, और ये माइनस तो ये माइनस का होता है, याद रखिएगा। अगर मैं इसको a कंसीडर कर लू, a मान लू, तो देखो a² बन गया, ठीक है। अब ये पहचानो कि इन दोनों में से 2ab वाला टर्म कौन सा होगा। जब आप ax को मान रहे हो, 2ab वाला वही तो होगा जिसमें वापस से a यानी कि x आवे, यानी कि ये वाला। और जैसा कि दोनों में देखने को मिल रहा है, 2 हमें चाहिए ही चाहिए, 2 हमें चाहिए ही चाहिए। इसका साइन प्लस का है तो प्लस, 2 अलग से दिखाओ, 2a में x को मान चुका हूं क्योंकि स्क्वायर मान चुका हूं, 2a। अब मैं क्या और कर दूं कि यहां 4 बन जाए, तो ऑटोमेटिक पता चल गया ना, 2 से मल्टीप्लाई। अरे कुछ नहीं है, सबसे पहले इस वाले को a कंसीडर कर लो, तो a² प्लस 2ab, ये वाली टर्म 2ab वाली टर्म है, तो 2ab, तो b फाइनल कौन हुआ 2, राइट? तो प्लस b², यहां कर लेते प्लस b², ये आपने अपनी मर्जी से प्लस किया है ना, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, और माइनस का 5 तो पहले से ही था। अरे बच्चों, dx एज इट इज, इसको a माना तो a², अब वापस से x जिसमें आया तो 2ab वाली टर्म होगी, और वो प्लस का है तो प्लस 2 तो चाहिए ही चाहिए। a आपने x को माना है तो 2x तो आ गया, किससे मल्टीप्लाई और कर दूं कि 4 बन जाए, तो जाहिर सी बात है 2 से। तो a देखो किसको बोल रहा हूं, x को, a² प्लस 2a, तो ये क्या बोला b, तो b ये है, ये b नहीं है, ये तो अलग से पड़ा हुआ है जिसको मैंने यहां पटक दिया, ये रहा। तो b ये हुआ, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग b² प्लस होना चाहिए दोनों ही केस में, तो प्लस b², ये मैंने मेरी मर्जी से किया तो माइनस करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए, और -5। मुझे इतने से मतलब है, तो ये बन गया x+2 का होल स्क्वायर। ये देखो बना के नहीं बना, यानी अगले स्टेप में dx अपॉन
x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया माइनस का 9, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। फिर ये फॉर्मूला लगा, तो कहीं ना कहीं पहचान बता देता हूं, नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर कांस्टेंट यानी कुछ नहीं, तो अपने को इस डायरेक्शन में क्वेश्चन को ले जाना है। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया पर्टिकुलर कि सी फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल को करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और सबको यूज करेंगे कहीं ना कहीं। बाकी सारे फॉर्मूले का यूज इसी तरीके से हमको कर लेना है कि कहीं ना कहीं अपॉन में आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और बनाने के बाद में तभी आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो ये 6 फॉर्मूले, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके कुछ एग्जाम्पल को डील करेंगे, उनको अच्छे से समझेंगे। आप तब तक इन फॉर्मूलोस को और अच्छे से सॉलिड तरीके से तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।